और जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी खुश हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अपना काम कर रहे होगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखना क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी क्या होता है। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस का मूल्य, सेलिंग एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस रूट 100। यहाँ पर हमें क्या समझा कि सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य। जब हम मार्केट में किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो जिस प्राइस पर खरीदते वह होता है हमारा क्रय मूल्य, और दुकानदार हमें जिस रुपए प्राइस पर बेचता है वह हमारा होता है विक्रय मूल्य। तो प्रॉफिट यदि मान लो हमने 100 रुपए की खरीदा और उसे किसी को 110 रुपए में बेच दिया, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मतलब सेलिंग प्राइस हमारी ज्यादा और कॉस्ट प्राइस कम थी। हमने 100 का खरीदा था, 110 में बेच दिया, तो वहां पर हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 10 रुपए। तो ये प्रॉफिट हो गया। और यदि लॉस बराबर दिया, यहाँ पर यदि हमने 100 की खरीदा और 90 में बेच दिया, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें लॉस होगा। कितने का होगा 10 रुपए का, तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर दिया प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। यदि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आएगा और यदि लॉस होगा तो लॉस डिवाइड बाई। हमें नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखना है। कॉस्ट प्राइस से हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो हमेशा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रखना है गुणे 100। तो यहाँ से प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन परसेंटेज सिस्टम के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आप लोग परसेंटेज सिस्टम के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए हम तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर टाइप 1 यदि कॉस्ट प्राइस 3000 में प्रॉफिट 20% हो, तो हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कोई भी कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%। और यदि 100 रुपए की वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 रुपए होगा। कितना, 120। तो चलिए यहाँ पर निकालते सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 3000 बटे कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा 100% होता है। हमें ये याद रखना, हमेशा ध्यान रखना 100% होता है। गुणे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी 100 रुपए की वस्तु 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, 120। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120%। ये हो गया, ये परसेंट कट जाएगा, ये 2 जीरो कटाएंगे, 12 3 36, ये 2 जीरो 3600। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, 3600। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे टाइप 1 का एग्जांपल सेकंड देखेंगे। एग्जांपल सेकंड, यदि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 5000 और लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है, 30%। तो हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ पर देखना कि लॉस हो रहा है। यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, 30% का। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 5000 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस में अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करेंगे, 130 लिख देकर सॉल्व कर देंगे। ये नहीं करना हमें, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस। यदि कोई वस्तु हमने 100 रुपए पर खरीदा और उसको 30% के लॉस पर बेच रहे हैं, तो कितने की बेचेंगे उसको, 70 रुपीज की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 70%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, परसेंटेज कट गया, 5 7 35, 2 जीरो आ जाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, आंसर। और चलिए टाइप 2 के एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया, यदि सेलिंग प्राइस हुई 6000, प्रॉफिट 20%, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया। तो क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सेलिंग प्राइस कितनी तो ये 6000 डिवाइड बाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यदि मान लो हम 100 रुपए की वस्तु खरीद कर उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे, तो कितने की बेचेंगे, 120 की। तो वो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस का मान कितने का, 120। कितने का मान हो गया, 6000 का। क्या हो गया, एक तो यहाँ पर 6000 बटे 120 लिखेंगे, गुणे कॉस्ट प्राइस निकलना तो 100 लिख देंगे। यहाँ पे 10 से 10, 12 पंचे 60 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 5000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस।
इसी तरह इधर देखना है, यदि सेलिंग प्राइस 6500 दिया हुआ और प्रॉफिट कितने का 30% का, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे 6500 डिवाइड बाई, यहां पर प्रॉफिट कितने का 30% का। यदि 100 की वस्तु 30% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे उसको? 130 रुपए की। तो यहां पर कितना लिखेंगे? 130% गुड़े कॉस्ट प्राइस निकालना, तो कितना जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो, 13 पचे 65, जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 5000, 5000। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? आंसर हो गया। और अपन देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल का, यदि प्रॉफिट परसेंटेज, यदि प्रॉफिट परसेंट 30% दिया हुआ है और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3000 का, तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? जो दिया हो और किसके बारे में क्या दिया है और किसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट परसेंट दिया हो 30% का और प्रॉफिट 3000 का दिया हो, कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये जो प्रॉफिट परसेंट है 30% का मान 3000 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस निकालना 3000 बटे कितना करेंगे 30, क्योंकि ये 30% का मान 3000 है, 3000 बटे 30 गुड़े निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती है अपने आप में? 100%। ये हो जाएगा, पर ये परसेंटेज कट गया, 30 से कम 30, ये हो गया 100 और 100 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 10,000, ये 10,000 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहां पर देखेंगे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ 20% और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1000 का। तो यहां पर निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। ये 20% का मान कितना दिया हुआ है 1000, यहां पर निकालेंगे 1000 बटे 20। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 100 डॉक्टर निकाल लेंगे बहुत जल्दी से, 20 पंचे 100, 5000 हो जाएगा। हमें यही नहीं करना है, क्योंकि ये गलत है। क्या नहीं करना है? हमें ये नहीं करना है। यहां पर देखेंगे क्या है 1000 कितने का माना है 20% का। अब यहां पर पूछ रहा सेलिंग प्राइस। यदि 100 रुपए की वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे 120। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या कर देंगे 120% से गुणा कर देंगे, 120%, इससे ये कट गया 20 पंचे 100, यहाँ पर 50 आ गया, 12 पंचे 60, 2 जीरो आ गए, तो यहाँ पर कितना हो गया 6000। ये हो गया हमारा आंसर सेलिंग प्राइस। तो कितने की बेचेगा 6000। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बेसिक करवा दिया है, जिसकी ये फर्स्ट क्लास। तो परसेंटेज को पहले ऊपर जाकर देख लें, हमारे चैनल पर परसेंटेज के सारे टॉपिक देख लें, फिर उनको पढ़ने के बाद जा रहे हैं तभी समझ आएगा। तो चलिए हम तो दोस्तों मैं आपको परसेंटेज सिस्टम के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। A person bought an item for 96 and sold it at profit of 25%. Then what was the selling price of the item? यहाँ पर बोल रहा है कि एक पर्सन 96 रुपए का खरीदा और उसे 25% पर बेच दिया, 25% प्रॉफिट पर बेच दिया। Then what was the selling price of item? तो हमें यहाँ पर क्या देखना, सबसे पहले क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखना था क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, बाट खरीदा तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 96 रुपए, और दिया क्या है प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हुआ 25% का, और निकालना क्या है सेलिंग प्राइस। तो हमें सबसे पहले ये देखना है दिया क्या और निकालना क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने का कॉस्ट प्राइस कितनी हुई है 96। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%। अब प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है 25% का। यदि मान लो कोई वस्तु 100 में खरीदा और उसको 25% के प्रॉफिट पर बेचा तो कितने की बेचेंगे 125 रुपए की। तो यहाँ कितने परसेंट हो जाएगा 125%। और ये परसेंट कट गया, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 5, तो यहां कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 120। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया ये सेलिंग प्राइस।
5 चौक 20, जो जीरो आ गया, 5 दूनी 10 2 12, तो ये क्या हो गया 120 आंसर क्या होगी सेलिंग प्राइस। तो आंसर कौन सा आ गया, ए फॉर आगरा। कौन सा आ गया, ए फॉर आगरा, 120 रुपए आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर क्या किया, कॉस्ट प्राइस 96 की दिया है और प्रॉफिट 25 रुपए का, सेलिंग प्राइस निकालना। तो कॉस्ट प्राइस 96/100 हमेशा अपने आप में 100% होती है, और यदि किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और उसको 25% प्रॉफिट पर बेचा तो कितने की बेचेंगे, 125 की। यहाँ पर गुणे कर देंगे 125, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 120 रुपए, आंसर ए फॉर आगरा। और तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए साइकिल बॉट एट रेस 1400 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। यदि एक वस्तु साइकिल 1400 रुपए में खरीदी गई और 15% की हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस क्या दी है 1400, प्रॉफिट लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट बराबर 15%, और निकालना क्या है सेलिंग प्राइस। तो यहां पर देखेंगे क्या दिया है 1400, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस 1400 दी हुई है, और प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है अपने आप में 100% गुणे। अब यहां पर देखना है कि लॉस कुछ दिया हुआ 15% का, तो यदि हम 100 की वस्तु खरीद रहे हैं और 15% लाभ पर उसको बेच रहे हैं तो हमें कितने रुपए की वस्तु बेचेंगे, हम कितने का बेचेंगे 100 माइनस 15 85, क्योंकि हम 100 का खरीदा, यदि हम 15% लॉस पर उसको बेच रहे हैं तो कितने परसेंट का लॉस होगा हमें 15 रुपए का। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, बचा कितना 85, तो बेच कितने पर है 85% से, यहाँ लिखेंगे 85%। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 85 गुणे 14, 14 पंचे 70 की 0 7, तो 14 पंचे 70 की 0 हासिल 7 आएगा, हासिल कितना बचा 7, 14 पंचे 70 0 हासिल 7 बचा, 14 8 112, 112 7 119, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर 1190 रुपया। ये क्या हो गई सेलिंग प्राइस, क्या होगी सेलिंग प्राइस होगी। तो यहां पर देखें कॉस्ट प्राइस दिया 1400 का और लॉस परसेंट 15% का, सेलिंग प्राइस निकलना। तो 1400 तो सेलिंग प्राइस क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस का 1400 बटे 100%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है, गुणे क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है 15% का, 100 रुपए मतलब किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदने पर 15% के लॉस पर बेचेंगे तब उसको 85 रुपए पर बेचेंगे, तो 85%। तो यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 जीरो 2 जीरो, 85 गुणे 14 और आ जाएगा 1190, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन बाइज अ टेबल फॉर रेस्ट at 2800 and sells it at a loss of 30%, the selling price in rupees of the table क्या होगी। तो यहाँ पर एक आदमी ने 28 रुपए में एक मेज खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेच देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, जो दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस दी हुई, कॉस्ट प्राइस कितनी दी है 2800, कितने दी है 2800, और यहां पर लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंट 30% का, और निकालना क्या हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। क्या निकालना सेलिंग प्राइस। तो यहां पर देखेंगे कॉस्ट क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 2800 दिया हुआ है, बटे कॉस्ट प्राइस क्या होता है अपने आप में 100% होता है 100%। अब यहां पर 30% का लॉस हो रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 30 रुपए लॉस पर बेच रहे हो, तो कितने की बेचोगे कि आपको 30 रुपए का लॉस होगा, कितने का 70 रुपए का। अब जाकर आपको 30 रुपए का लॉस होगा, तो यहां पर कितना लिखेंगे, कितने के पर बेचा 70 रुपए में, तो 70%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 8 56 6, 7 दूनी 14 5 19, ये तो 1960 रुपए, कितना आ गया 1960 रुपए, ये हो गया हमारा आंसर। कितना आ गया 1960, हमारा आंसर आ गया हमारा। तो आंसर कौन सा हो गया, बी फॉर बॉम्बे। ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस।
और हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेस 5000, व्हाट शुड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी सो दैट अ प्रॉफिट ऑफ 25% इज अर्नड। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 दिया हुआ है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 5000 और विक्रय मूल्य क्या होता है कि 25% का प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 25%। तो हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर देखेंगे 5000 बटे 5000, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 5000 दी है, प्रॉफिट परसेंटेज कितने का दिया 25%। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने यहाँ पे कितना होता है 100%। ये हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि यदि हमने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और 25% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो उसको कितने पर बेचेंगे 125 रुपए पर। तो यहाँ पे कितना लाएगा 125%। तो ये परसेंटेज करा, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको जोड़ा कर देंगे तो 25 की 5 हासिल 2, 5 2 10, दोबारा 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। ये हो गया हमारा आंसर 6250। तो आंसर क्या आ गया, बी फॉर बॉम्बे। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज रेज 4500 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज रेज 3500, देन द लॉस परसेंटेज कितना है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपए है और विक्रय मूल्य 3500 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले में क्या लिखना है, हम क्या देखना है, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितनी दी है 4500 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3500 और पूछ क्या रहा है लॉस परसेंटेज कितने का होगा। तो इसको हम किससे निकालेंगे, रेशियो मेथड से निकालेंगे। कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस। कॉस्ट की प्राइस कितना दिया हुआ है 4500 अनुपात सेलिंग प्राइस दिया हुआ 3500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 7 35, 45। तो क्या हो गया 9 अनुपात 7 आ गया। अब हम यहाँ पर देखें, कोई वस्तु 9 रुपए में खरीदा है और उसको 7 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर लॉस हो रहा है क्योंकि हम 9 पे खरीदेंगे 7 पर बेचेंगे तो लॉस ही होगा। तो कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पर 2 रुपए का। कितने का 2 रुपए का लॉस कितने का रहा है 2 रुपए का। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना, तो क्या करेंगे यहाँ पर लॉस परसेंट, यहाँ पे लॉस लिखेंगे, ऊपर कितने का हुआ है क्या लिखेंगे लॉस 2 रुपए का। किसके ऊपर हुआ है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे यहाँ पे। तो 9 गुणे 100 ये हो गया। यहां पर हो जाएगा 200 बटे 9। तो यहां पर होगा 9 दूनी 18, 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 20, तो 9 दूनी 18 सही, 2 बटे 9%। ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर कौन सा आ गया, सी फॉर कैलकाटा। तो यहां पर एक बार और देखिए, यहां पर देखिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हम रेशियो मेथड से निकालेंगे क्योंकि यहां पर कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस 4500 अनुपात 3500, 2 जीरो 2 कटे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटे 5 से 35, 45, 9 और 7। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यदि 9 का है और सेलिंग प्राइस 7 रुपए का, यदि 9 रुपए में बेच रहे हैं 7 रुपए, यदि 9 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेच रहे हैं तो वहां पर लॉस होगा 2 रुपए का हमें। तो लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100, 200 बटे 9 ये कर देंगे तो 22 सही 2 बटे 9% हो जाएगा। आंसर हो गया हमारा 22 सही 2 बटे 9% हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर सी फॉर कैलकाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि कावेरी बॉट अ टॉय फॉर रेस्ट 280 एंड सोल्ड इट फॉर रेस्ट 315, हाउ मच प्रॉफिट डिड शी गेट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कावेरी ने एक खिलौने 280 रुपए में खरीदा और उसे 315 रुपए में बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ, यहाँ पर कितना लाभ हुआ। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट प्राइस अनुपात, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 280,
280 में खरीद रहा अनुपात सेलिंग प्राइस तो उसे 315 में सेल कर दिया, तो 315। अब हम इसे काट देंगे, 5 25, 5 6 30, 5 6 30, 5 3 15। तो यहां पर 7 नहीं है, 7 नहीं है 63, 7 8 है 56। तो क्या हो गया 8:9। ये हम काटेंगे, क्या हो जाएगा हमारा फाइनल 8:9। तो यदि कोई वस्तु 8 रुपए में खरीद रहा है, उसको 9 रुपए में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का हुआ। कितने का हो जाएगा? 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां पे प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का। कितने रुपए पर? कितने रुपए के ऊपर? 8 रुपए के ऊपर, गुणे 100। तो 8 एकम 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 40। तो 8 पंचे 40। ये हो गया हमारा 12.5%। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आंसर आ गया? 12.5%। तो आंसर कौन सा हो गया? बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विकास बाइस एन ओल्ड बाइक फॉर रेस्ट 30,000 and spends 5,000 on its repair. If he sells the bike for rest 42,000, his gain percentage. तो यहां पर क्या दिया है? यदि विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदा, उसकी मरम्मत पर 5,000 खर्च कर दिया, यदि वह बाइक को 42,000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों में यहाँ पर ये समझ लीजिए, यदि मान लीजिए आपने कोई एक बाइक खरीदी, कितने में खरीदा? 30,000 में, और 5,000 उस पर खर्च कर दिए मरम्मत करने में, रिपेयर करवाने में, तो वो जो कॉस्ट प्राइस होगी, तो कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा प्लस जितना आपने खर्च किया मरम्मत पर, मेंटेनेंस पर, और उसको सजाने पर जितना भी खर्च किया, वो पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस में। जैसे कि आपने एक बाइक खरीदा 30,000 में और खर्च कर दिए उस पर, मरम्मत करवाया 5,000 का और कुछ डेकोरेशन करवा लिया, तो वो सारा कुछ हो जाएगा अपना कॉस्ट प्राइस। तो उसको क्या कर देंगे? कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 30,000 प्लस, और कितना मरम्मत पे कितना खर्च किया? 5,000। तो यहां पर 5,000 हो जाएगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 35,000। कॉस्ट प्राइस हो गई 35,000। इफ ही सेल्स द बाइक फॉर 42,000, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो गया? तो यहां पर निकालते हैं, रेशियो मेथड से निकालें कॉस्ट प्राइस अनुपाते सेलिंग प्राइस। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 35,000 अनुपाते कितना है? 42,000। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, और किसी से कट रह गया 7 6 42, 7 5 35। ये हो जाएगा 5:6। अब हमें यहां देखना लाभ प्रतिशत कितने का होगा उसे। तो यहां पर 5 रुपए की वस्तु खरीदकर 6 रुपए में बेच दिया, तो उसको कितने का लाभ होगा? 1 रुपए का लाभ होगा। कितने के ऊपर? 5 रुपए के ऊपर, गुणे 100। तो 5 दूनी 10। तो ये हो गया 20%। क्या हो गया? हमें लाभ हुआ। आंसर, तो आंसर कौन सा आ गया? ए फॉर आगरा। कितने का लाभ हुआ? हमें 20% का लाभ हुआ।